हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट इनटू हिंदी यानी कि इंग्लिश वाक्य को हिंदी वाक्य में बदलने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को देखें तो फर्स्ट में है आई हैव अ कार, सेकेंड में है शी हैज अ काउ, थर्ड में है ही हैज अ बाईसाइकिल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का प्रयोग हुआ है। तो आई हैव अ कार, इसका हिंदी क्या होगा, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर जो हैव और हैज का प्रयोग हुआ है उसका मतलब होता है रखने का अर्थ। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ कार, तो इसको हम कह सकते हैं कि मैं एक कार रखता हूँ। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं मैं एक कार रखता हूँ, या हम कह सकते हैं मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो आई हैव अ कार, तो इसका हिंदी हम लोग बनाएंगे मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक क्या है, कार है। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। सेकंड में है शी हैज अ काउ। शी हैज अ काउ, शी मतलब वह होता है, लेकिन लिखेंगे उसके। ठीक है, उसके पास एक काऊ है। काऊ का हिंदी होता है गाय, तो उसके पास एक गाय है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सी के साथ हैज का प्रयोग क्यों हुआ। तो सी क्या है, तो सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ हैज का प्रयोग हुआ। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ही के साथ भी हैज का प्रयोग हुआ है, तो ही भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही शी इट और कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हैव का। ठीक है, तो ही का मतलब होता है वह। ठीक है, तो ही हैज अ बाईसाइकिल, तो ही का मतलब भी लिखेंगे उसके, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ हम लोग पास के अर्थ में दे रहे हैं। तो उसके पास एक क्या है, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब होता है साइकिल, तो उसके पास एक साइकिल है। चलिए नेक्स्ट है यू हैव एन अम्ब्रेला। यू हैव एन अम्ब्रेला, तो यू का मतलब होता है तुम या तुम्हारे। तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का हिंदी होता है छाता। तुम्हारे पास एक छाता है। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब यहाँ देखिए एन का प्रयोग क्यों हुआ। तो एन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद जो है अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, इसीलिए। आगे है वी हैव ए बुक। वी हैव ए बुक, वी मीन्स होता है हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे हम लोगों के पास एक क्या है, हम लोगों के पास एक बुक। बुक का हिंदी होता है किताब, तो हम लोगों के पास एक किताब है। ये हो गया हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट है दे हैव अ हॉर्स। दे हैव अ हॉर्स, दे मीन्स होता है वे लोग, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा उन लोगों। उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास एक घोड़ा है। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, तो उन लोगों के पास एक घोड़ा है। आगे है देखिए हैव यू अ पेन। हैव यू अ पेन, ये जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा हैव, वो उसको पहले लिखा गया, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हैव यू अ पेन, इसका हिंदी कैसे बनेगा, क्या आपके पास, या तो तुम्हारे पास, क्योंकि यू मीन्स होता है तुम या आप। क्या आपके पास एक पेन का हिंदी होता है कलम। क्या आपके पास एक कलम है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइज रानी एन ऑरेंज। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो था हाइज, वो
पहले लिखा गया और यहाँ पर रानी है तो रानी एक नाम है और कोई भी नाम होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हैज रानी एन ऑरेंज, और ऑरेंज का हिंदी होता है संतरा। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।